हेलो एवरीवन। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर। सो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देखिए होता क्या है, हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, किसी वीडियो पे क्लिक किया, 1 मिनट देखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं इस वीडियो को। ऐसे कभी भी आप नहीं सीख सकते। देखिए, ये पढ़ाई है, ऊपर से इंग्लिश। इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है। बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप पढ़ाई से मजाक मत कीजिए। टाइम दीजिए, समझिए। एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, तभी आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे कि भाई वीडियो देखा बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता गाइस। ये बात आप याद रखिए। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें कमांड बनाना पड़ता है, तभी हम किसी भी सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाते हैं। तो वीडियो में बने रहें। हाँ, एक चीज़ कहूँगा आपसे कि पहले आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। मेरा वादा है आपसे कि अभी मैं सिर्फ ट्रांसलेशन वीडियो ही डाल रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं आपको हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सिखा के छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो देखिए। बिल्कुल ईजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो में बने रहें। यहाँ लिखा है, इसको कहते हैं मेन हेडिंग। यहाँ लिखा है द फ्रेंड्स ऑफ द लोनली डायनासोर, ठीक है। तो डायनासोर को पूरा दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं डायनासोर किसे कहते हैं। हाँ, लोनली मतलब होता है अकेला, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ठीक है। तो दोस्त ऑफ द लोनली डायनासोर, यानी कि एक अकेले डायनासोर के दोस्त। द फ्रेंड्स ऑफ द लोनली डायनासोर। तो डायनासोर को तो आप सभी जानते हैं, डायनासोर को डायनासोर ही बोलते हैं। यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है ऑफ, एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है का, के, की, ठीक है। तो दोस्तों के, लोनली मतलब होता है अकेला, ठीक है। तो दोस्तों के अकेला डायनासोर, यानी दोस्तों में अकेला एक डायनासोर, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा कि स्टोरी क्या है, ठीक है। तो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहें। यहाँ लिखा है बिहाइंड द फियरी माउंटेन्स वॉज अ वैली इन विच द डायनासोर्स स्पेंट द डे। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुक जाते हैं। अब ध्यान से समझिए। यहाँ लिखा है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, ठीक है। वह मेरे पीछे खड़ा था, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, ठीक है। तो बिहाइंड का मतलब है के पीछे। बिहाइंड द फेरी, फेरी मतलब होता है ज्वलत, यानी कि मैंने इसकी गूगल पे चेक किया तो इसके बारे में लिखा था ज्वलत्व, मतलब कि एक, जैसे पहाड़ी वगैरह से पानी गिरता है ना, बिल्कुल चमकने वाला एक अजीब सा, उसके बारे में ये वर्ब है, ठीक है। तो बिहाइंड द फेरी माउंटेन्स, एक पहाड़ी के पीछे, वोज अ वैली, वैली मतलब होता है घाटी, ठीक है। एक पहाड़ी के पीछे वॉज थी अ वैली, एक घाटी, ठीक है। इन विच मतलब जिसमें, द डायनासोर्स स्पेंट द डे, जिसमें क्या होता था, डायनासोर्स। और यहाँ पे देखिए लिखा है स्पेंट, स्पेंड की सेकेंड फॉर्म स्पेंट। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, ठीक है, खर्च करना, किसी चीज़ को बिताना, ठीक है। तो डायनासोर स्पेंट यानी खर्च करते थे क्या, द डे, यानी अपना दिन, ये अपना दिन वहाँ पे गुजारते थे वो, ठीक है। तो एक पहाड़ी के पीछे एक घाटी में, एक घाटी थी जिसमें डायनासोर अपना दिन गुजारते थे, ठीक है। वन सनी डे, एक धूप वाले दिन, द डायनासोर्स वर प्लेइंग अ गेम ऑफ सोकर, ठीक है। एक धूप वाले दिन, द डायनासोर वर प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि डायनासोर खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, अ गेम, एक खेल, ऑफ सोकर, सोकर मतलब फुटबॉल, ठीक है। वो फुटबॉल खेल रहे थे, क्या हुआ, अ न्यू डायनासोर केम वॉकिंग
बाई इन द वैली अ न्यू डायनासोर। तो एक नया डायनासोर, ठीक है, क्या हुआ, केम। ये भी कम से बना है, केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सब्जेक्ट इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको जहां भी देखे आप समझ जाना कि वो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, जिसे कहते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। तो एक नया डायनासोर केम आया, वॉकिंग टहलते हुए, बाई इन द वैली उस घाटी में। ही स्टॉप्ड वह रुका, एंड वॉच्ड फिर देखा, एंड देन और फिर ही आस्क्ड उसने पूछा, क्या पूछा, कुड आई प्ले टू, क्या मैं खेल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे टू का मतलब है भी, ये भी एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है भी। तो उस डायनासोर ने, नए डायनासोर ने पुराने जितने भी डायनासोर खेल रहे थे उनसे क्या पूछा, कुड आई प्ले टू, क्या मैं भी खेल सकता हूँ। ऑल ऑफ द अदर डायनासोर्स लुक्ड एट हिम, ऑल ऑफ द अदर डायनासोर, जो बाकी डायनासोर थे, लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखे, ठीक है, किसकी तरफ, नए वाले डायनासोर की तरफ। टुगेदर इन वन जाइंट वॉइस दे सेड, टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, एक साथ, इन वन जाइंट वॉइस, जाइंट मतलब होता है विशाल का, वॉइस मतलब आवाज, तो ये सभी एक साथ एक विशाल आवाज में, दे सेड उन्होंने कहा, क्या बोला, नो नहीं, यानी खेलने को मना कर दिया। द रीजन दे हैड सेड, अच्छा, द रीजन, कारण क्या था भाई मना करने का, दे हैड सेड उन्होंने कहा था, नो टू हिम, उसे इनकार किया था, बिकॉज क्योंकि, ही लुक्ड डिफरेंट देन द अदर्स, क्यों मना किया था भाई, बिकॉज, अच्छा इसको कई लोग बिकॉज भी कहते हैं, कई लोग बिकॉज भी कहते हैं, ये भी एक प्रपोजिशन, इसका मतलब था क्योंकि, ठीक है। अच्छा, बाकी डायनासोर ने, नए डायनासोर के क्यों मना किया था, ही लुक्ड वह दिखता था, डिफरेंट अलग, देन द अदर्स यानी दूसरों से वो अलग दिखता था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। क्या दिखता था भाई अलग, ही हैड अ लॉन्ग नेक, उसके पास एक बड़ी गर्दन थी, एंड ही वॉज, एंड वह था, ही वॉज ग्रीन वह हरा था, वन डे एक दिन, वन ऑफ द डायनासोर्स हैड किक्ड, वन ऑफ द डायनासोर, उन डायनासोर में से एक डायनासोर, हैड किक्ड यानी लात मारी, यानी किक किया, किसको किक किया, देयर ओनली बॉल टू, अच्छा बॉल को लात मारी, तो क्या हुआ, देयर ओनली बॉल टू ट्री, जो बॉल थी वो पेड़ पर चली गई, यानी पेड़ की डालियों में फंस गई होगी, चली गई। द बॉल वॉज टू हाई, जो बॉल थी वो हाई पे थी यानी ऊंचाई पे थी, ठीक है। फॉर देम टू रिच, ठीक है। अच्छा, इतनी ऊंचाई पे थी, फॉर देम टू रिच, कि उनके पहुंचने से, ठीक है, वो पहुंचे, जो बाकी डायनासोर थे उनसे ज़्यादा ऊपर थी वो, फॉर देम टू रिच का मतलब कि उनसे ऊपर थी, ठीक है। बट लेकिन, इट वॉज नॉट टू हाई फॉर द लॉन्ग नेक, अच्छा, इट वॉज नॉट टू हाई, इतनी ऊपर नहीं थी, इतनी भी ऊपर नहीं थी, फॉर द लॉन्ग नेक, लंबे गर्दन वालों, लंबे गर्दन वाले के लिए, ग्रीन डायनासोर। अच्छा, कहने का मतलब सेंटेंस में है कि, सेंटेंस में लिखा है कि जो बॉल थी, जो बाकी डायनासोर से उनसे ऊंची थी, कि वो पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर लिखा है कि इट वॉज नॉट हाई, मतलब इतनी भी ऊंची नहीं थी कि जो ग्रीन वाला डायनासोर था, जो बड़ा वाला डायनासोर था, जो नवा आया था, कि वो पकड़ न सके, ठीक है। द लॉन्ग नेक ग्रीन डायनासोर, देखिए क्या लिखा है, द लॉन्ग नेक ग्रीन डायनासोर, कि लंबे गर्दन वाला हरा डायनासोर रिस्ट, यानी वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, देखते हैं, अप ऊपर, विद हिज लॉन्ग नेक, अपने लंबे गर्दन के साथ, एंड ही, क्या किया, ही उसने, इजली गोट द बॉल डाउन, और उसने बिल्कुल आसानी से उस बॉल को उतार दिया, डाउन मतलब नीचे कर दिया, इजली मतलब होता है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से उस बॉल को नीचे कर दिया, ठीक है।
द अदर डायनासोर सेड, जो बाकी डायनासोर से उन्होंने कहा, क्या कहा देखते हैं। दे वर सॉरी फॉर नॉट टेलिंग हिम, किस लिए भाई, प्ले, ठीक है। दे वर सॉरी मतलब वे सॉरी बोले, उनको सॉरी फील हुआ, फॉर नॉट टेलिंग हिम लेटिंग हिम प्ले, अच्छा उनको सॉरी हुआ कि वो उनको खेलने नहीं दिए सब, ठीक है। विद देम, अपने साथ, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है दे वर सॉरी फॉर नॉट टेलिंग हिम लेटिंग हिम, ये लेट का यूज है, ठीक है। लेट के काफ़ी यूज है, इसको हम प्रयोग करते हैं कॉजेटिव सेंटेंस में, जब हम किसी से काम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है दे वर सॉरी फॉर नॉट टेलिंग हिम प्ले फुटबॉल, कि उनको ऐसा फील हुआ कि उन्होंने उस डायनासोर को खेलने नहीं दिया, ठीक है। उनको सॉरी फील हुआ जब उसने बॉल को उतारी, ठीक है। एंड और कॉलिंग हिम नेम, और उसका नाम बुलाया। दे हैड ऑल लर्नड अ लेसन दैट डे, अच्छा दे हैड ऑल लर्नड अ लेसन दैट डे, ठीक है। सबके पास था, ऑल लर्नड सीखने को, अ लेसन दैट डे, अच्छा उस दिन सभी को एक सबक सीखने को मिली। लेसन मतलब होता है सबक, ठीक है। सभी के पास एक सबक सीखने को मिली, ये स्टोरी थी। मतलब कहने का ये स्टोरी में ये बताया गया है कि किसी को भी एकाएक मना नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो गाइस लगता है कि इस वीडियो का मैं स्क्रीनशॉट नहीं दे पाऊंगा क्या, क्योंकि मोबाइल तो काफ़ी नीचे पूरा आ ही नहीं रहा है। मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ज़रूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। ओके।